चैप्टर 4 स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। पहला क्वेश्चन है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 700, सी है 700.07 और डी ऑप्शन है 699.93। दोस्तों इसमें जो 7 है ये 2 बार आया है, तो दोनों जगहों पर जो स्थानीय मान होंगे हमारे उनको हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद में उनका अंतर करेंगे। तो देखो 7, अब इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसके लिए देखो दशमलव के बाद में 1, तो ये 0 हो जाएगा, 1 ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो वो हो जाएगा 0.7। और इस वाले का भी इसी तरीके से देखें तो 7 गुणा में ये दशमलव से आपका बाईं ओर है, तो इसका इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 100 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 700। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 700 माइनस 0.07। सहूलियत के लिए 2 0 लिख दो, यहाँ से 1 लिया तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 7 है तो 3 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचा हुआ था वो 9 का 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। ऑप्शन ए दिया है 430, ऑप्शन बी है 493, सी है 2 और डी है 43। देखिए दोस्तों इस वाले में यह है 29,503 में, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पर 5 गुणा सैकड़ा का मतलब 100, तो 5 का स्थानीय मान तो 500 आ गया, ठीक है। और ये 32,071 में जो पूछा अंकित मान 7 का, तो 7 का जो अंकित मान है वो 7 ही होगा। ये इसका अंकित मान क्या होता है, जो उसकी वैल्यू होती है उसी को अंकित मान बोल देते हैं। इसमें स्थानीय मान की या सैकड़े से गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या अंतर करना है, तो 500 में से 7 घटा दो तो इसका हमें अंतर मिल जाएगा 493। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। प्रश्न 3, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। ए है 999, बी है 5600, सी है 5,996 और डी है 2। तो देखिए 5,000, 56,431, तो इसमें जो 6 का स्थानीय मान वो होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 6 गुणा 1000, 6000 हो जाएगा ये इसका स्थानीय मान। और जो इसमें क्या है 4 का पूछा है इन्होंने अंकित मान, तो 4 का अंकित मान तो 4 ही होगा, तो जो अंतर है अभीष्ट अंतर जो इसने पूछा है वो हो जाएगा 6000 माइनस 4, तो 5,996। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 4, 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। इसमें जो 5 का स्थानीय मान निकलेगा वो इकाई दहाई, यानी कि 5 में दहाई से गुणा करना पड़ेगा हमको, 50 आ जाएगा। दूसरी संख्या उठाते हैं 6,521 में जो 5 का स्थानीय मान है वो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, 5 में 100 से गुणा करना पड़ेगा, 500 हो जाएगा। तीसरी संख्या है 5,621, इसमें जो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 5 में 1000 से गुणा करना पड़ेगा हमको, तो ये 5000 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका पूछा क्या है, इसमें योग करना है, तो इनको जोड़ दो, तो 0 5 5 करने वाला 5, तो इसका जो योगफल आ रहा है आपका 5,550।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 5वां प्रश्न है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। 35,362 को उतार लेते हैं। इसका जो स्थानीय मान होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5,000 हो जाएगा। और इसका जो अंकित मान है वो तो 5 ही है, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे। चार 4,995 हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है, निकाल लेते हैं। 2424 इस 2 का जो स्थानीय मान होगा इकाई, दहाई, 2 गुणा 10 20 हो जाएगा। इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2 गुणा 1000, तो ये आपका 2000 हो जाएगा। इनका योगफल करना है तो योगफल इनका 2020 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 7 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। देखिए स्थानीय मान निकाल लेंगे जब योगफल करेंगे तो जितने भी, जैसे 6 3 बार है तो इन जगहों पे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको मैं एक बार आपको डिटेल में कराता हूँ। 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 1 6 हो जाएगा। इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 गुणा 100 600 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 6 गुणा 10,000, तो ये आपका 60,000 हो जाएगा। जब इनको टोटल करेंगे ये 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगी बीच में, फिर 6 आ जाएगा, फिर 0, फिर 6, तो ये 60,606 आ जाता है। आठवां प्रश्न है संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान होगा। संख्या उतारें। अच्छा 5 का स्थानीय मान देखो, दशमलव के बाद में जो पहली संख्या होती है वो 10वां हिस्सा होती है, दूसरी संख्या होती है 100वां हिस्सा होती है। तो इसमें जो 5 का स्थानीय मान निकलेगा 5/100 होगा। अब इसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे, इकाई, दहाई, सैकड़ा या 100वां, तो ये 5 का 100वां भाग, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें है संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान है 1000, बी ऑप्शन है 100, सी है 1/1000, डी है 1/100। यानी कि अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले संख्या को उतार लेते हैं। 3.4625। देखिए दशमलव के लिए कभी भी आपको स्थानीय मान निकालना होगा तो इधर से गिनती करना शुरू करते हैं। कभी भी ऐसे नहीं कि इधर से गिनती करना शुरू मत कर देना, दशमलव से यहाँ से गिनती करना शुरू करना। इधर जो ये सबसे पहला वाला होता है ये होता है 10वां, दूसरे नंबर का होता है 100वां, तीसरे नंबर का होता है 1000वां, चौथे नंबर का हो जाएगा 10,000वां, इस तरीके से। तो ये जो 2 है ये 1000वां हो जाएगा, यानी 2 गुणा 1000वें को हम लिख देते हैं 1/1000। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका आंसर तो ये राइट होगा। लेकिन जिस भी परीक्षा में ये पूछा गया है इसमें ये ऑप्शन न देके इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा 1/1000, 1/1000, यानी कि टोटल मिला के वो 1000वां है। प्रश्न 10 70,560 में
5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। संख्या लिख लेंगे। 6 का जो स्थानीय मान वो होगा इकाई दहाई 60। 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसमें पूछा क्या है इनका गुणनफल 60 गुणा 500। 1 2 3 3 जीरो पहले ही लिख लिया हमने। 5 6 30, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। 30,000 आपका सी ऑप्शन है। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। ये है 8, बी 3 दिया, सी 4 दिया, डी 6 दिया। देखो दोस्तों, इस तरीके क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं 105 के फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, और वो हो जाएंगे आपके 3 गुणा 5 गुणा 7, 15 15 7 105। ठीक है। अब इसमें जो हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का आता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसके ये फैक्टर्स हैं इनके ऊपर कितनी घात हैं। जैसे 3 के ऊपर 1 घात है, 5 के ऊपर 1 है और 7 के ऊपर भी 1 घात है। तो जब हमें गुणनखंडों की संख्या निकाली हो संख्या, तो हम इन घातों में एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 3 की घात में 1 जोड़ दिया और इसका गुणा कर देंगे, 5 की घात में 1 जोड़ दिया इसका गुणा, और 7 की घात में भी 1 जोड़ के उसका भी हम गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2 गुणा 2। इसका मतलब है जो टोटल इसके गुणनखंड होंगे वो 8 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12। संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। 12,345 में जो 3 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा, 3 गुणा 100 300 हो जाएगा। और जो अंकित मान होगा 3 का वो आपका 3 ही होगा, और इन दोनों का घटाव पूछा है तो ये आपका 297। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों में अंतर। 1715, ठीक। जो इस वाली संख्या इसका स्थानीय मान क्या हुआ 10वां 100वां 7/100 बराबर 0.07। और ये वाला जो 7 है इसका स्थानीय मान होगा इकाई दहाई सैकड़ा, 7 गुणा 100, ये 700 हो जाएगा। इन दोनों में अंतर पूछा है तो इसमें से हम इस संख्या को हटा देते हैं। सहूलियत के लिए आप यहाँ पे 2 जीरो लिख सकते हो। अब घटाएंगे, यहाँ से आप 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे आपके 6, तो 699.93। ये ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। प्रश्न 14। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। 29,503, इसमें जो 5 का स्थानीय मान निकला इकाई दहाई सैकड़ा, 5 गुणा 100 500, और जो 32,071 में 7 का अंकित मान तो मतलब यही समझ लो जैसे 7 का अंकित मान पूछा है तो 7 ही होगा। जिस भी संख्या का अंकित मान पूछा जाता है वो उसका वही संख्या होती है। तो यहाँ से जब इससे घटाएंगे तो ये 3 9 और ये 4, 493। ऑप्शन बी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। 6 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4
का अंकित मान तो 4 रहेगा ही। अंतर पूछा है 5,996। सी ऑप्शन राइट। 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। 35,362 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 5 गुणा 1,000 5,000, और इसके अंकित मान को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5,994 4,995। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 17 संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा 50,000, 49,000, 49,500, 41,000। तो 49,532 का हज़ार की संख्या में कौन सा सबसे सन्निकट होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 50,000, क्योंकि 49,000 के लिए तो इसमें से आपको 532 घटाने पड़ रहे हैं, लेकिन 50,000 करने के लिए आपको केवल इसके अंदर 468 जोड़ने पड़ रहे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, तो 1 कौन से स्थान पर है? ये तो देखिए पहला वाला जो होता है वो 10वां स्थान होता है, दूसरा वाला 100वां स्थान होता है, तो 1/100 सी करेक्ट हो जाएगा।